हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ श्रेणी क्रम रीजनिंग का टॉपिक पार्ट 2। इसके पहले बताए थे, आपको 10 सवाल बताए थे, है ना, रीजनिंग के। जिसमें आपको क्या था, या तो प्लस करने पे आपकी श्रेणी बनती थी, या फिर माइनस करने पे, या गुना करने पे, या स्क्वायर करने पे, या क्यूब करने पे। तो आज और इसके 10 क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको पता लग जाए। ठीक है ना। तो देखो, पहला सवाल लेके चलते हैं इसका। 6,18,30,42। इसमें तो मुझे लगता है सीधे पता लग रहा है क्या? नहीं पता लग रहा? तो देखते हैं, देखो कैसे ये क्रम बनेगा। देखो 6 में कितना प्लस करते हैं, 18 मैंने कहा था पहले तो प्लस करके ही देखो। 12 प्लस करने बन जाएगा। अब 18 में कितना प्लस कर दे कि 30 बन जाए। कितना प्लस करोगे भाई? 12 फिर प्लस कर दे, बन जाएंगे 8 और 2 10, 1 1 2 1 3 बन जाएगा। अब 30 में कितना प्लस करते हैं कि 12, है ना, यही करके देखिए, बन जाएगा 42। यानी इसका मतलब क्या है कि 12 12 प्लस करने पे ये, है ना, श्रेणी बनती है। यानी आगे वाला पद कब आएगा, जब हम 42 में कितना 12 ही प्लस कर दे। 2 2 4 4 5 बनता है ना। यानी इस तरह से ये श्रेणी बनती है। तो अपने आगे वाली संख्या क्या आएगी? 54। या तो प्लस करने पे आ जाएगी, या माइनस करने पे, या इंटू करने पे, है ना, या स्क्वायर करने, यानी कोई ना कोई संख्या आएगी आएगी आगे वाली संख्या। अब देखो इसका एक तरीका ये है, एक और है। कैसे? यदि मैं 6 का 1 से गुना, 6 एकम 6 बनेगा। और यदि मैं 6 का 3 से गुना, 6 तिये 18। और 6 को मैं किससे गुना कर दे, 30 आ जाए। 5 से 6 5 है 30। अब 6 का किससे कर दूं कि 42, 6 7 है 42। देखो पहले 1 से गुना हुआ, 6 का ही किया है। फिर 3 से गुना हुआ, फिर 5 से, फिर 7 से। अब 6 का किससे गुना कर देंगे? 1 3 5 7 9 6 नीम 54। यानी क्रम तो बनता है, इससे ही बनता है, इससे भी बनता है। बस आपको तो देखना है। ठीक है, या तो प्लस करने बनेगा, या माइनस करने पे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सवाल को अच्छी तरह देख के, तो पहला काम प्लस का किया करो, उसके बाद गुना। ठीक है, और चलते देखो आगे इसी टाइप से ही, जिससे आपको पता लग जाए। ये नहीं एक सवाल एक ही तरीके से हो, एक से ज्यादा से भी हो सकता है। मान लो ये है अपने पास में 8 15 24 35 38। इसमें आगे वाली संख्या बतानी है क्या हो। तो पहले देखो 8 में प्लस करके देखते हैं हम, कितना प्लस किया गया, 15 आ जाए। 7 प्लस करने पे आएगा, 8 और 7 15। 15 में कितना प्लस कर, 24 आ जाए। कितना? 9, 15 और 9 24। अब 24 में कितना प्लस कर दे कि 35 आ जाए। 11 प्लस करने पे आ जाएगा, 4 और 5। अब मेरे हिसाब से तो ये चले, देखो 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, और 11 और 2 13। यानी अब 35 में 13 प्लस करने को बनना चाहिए। बनता है भी, इन्हें अपना क्रम सही है। सही है। अब ये 48, 48 में कितना प्लस कर दो, अब मैं 15 ही करूंगा कि दो दो के अंतर से आ रहा है। 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6। यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी? 63 आएगी। अब इसका एक तरीका तो ये है, एक और बता तो देखो, मैंने बताया है कि एक सवाल का एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 8 है, यदि मैं यूं कर दूं 3 की स्क्वायर माइनस 1, 3 की स्क्वायर क्या होती है 9, और 9 में से घटाएंगे तो आएगा भी यार 15। 4 की स्क्वायर माइनस 1, 4 की 16 होती है, एक घटा दो तो 15 भी आएगा। इसको लेके चल, पहले 3 की 4 की, अब किसकी 5 की 25। देखो बनता है ना, इससे भी बन रहा है। आगे किसकी 6 की, 6 की 36 माइनस 1, देखो बनता है। आगे 7 की 49 माइनस 1 कितना 48। आगे किसकी 8 की 64 माइनस 1 यानी कितना 63। देखो प्लस करने से बनता है, और स्क्वायर करके एक को माइनस करने से क्रम बनता है। यानी किसी भी तरीके से आप संख्या ज्ञात कर सकते हो, बस थोड़ा सवाल को ध्यान से देख लो, समझ लो। ओके, आगे चलते हैं। देखो आगे वाले सवाल में क्या है देखते हैं। तो डेली के अपने 10 क्वेश्चन किए जाएंगे, है ना, जिससे आपको पता लग जाए कि किस टाइप से श्रृंखला चलती है, किस किस टाइप से श्रृंखला बनती है ना। श्रृंखला का पता लग जाएगा, आपको सवाल आने लग जाएंगे, और जितने ज़्यादा सवाल आएंगे, प्रैक्टिस होगी, आपके सीधे सीधे सवाल होने लग जाएंगे।
आगे वाली संख्या बतानी है। देखो 97, अब संख्या कम होती जा रही है, कम हो रही है, माइनस करके देखिए अभी 97 में से कितना माइनस कर दे कि 78 आ जाए। तो मैंने कहा था ना पता लगे तो अब इनका अंतर देख लो, वही माइनस करना है हम। यहाँ से 17, 17 में से 8 या 9, यानी हमें इसमें से कितना माइनस करना है 19। 97 19 माइनस करके कितना आ जाएगा 78। अब 78 में से कितना माइनस कर देगी 61 आ जाए। 78 में कितना माइनस कर दूँ, क्या आ जाए 61, 70 कर दूँ, 8 में 7 घटाएंगे 1, ये लो। अब 61 में से कितना माइनस कर देंगे 46 आ जाए। 61 कितना माइनस कर दोगे, चलिए देखो पहले 19, 19 से 2 17, 2 कम किए, फिर 2 कम करके देखते हैं, यानी 15 को माइनस करके देखते हैं, है ना। 11 में से 5 6 आ रहा है भाई, ये देखो बन रहा है अपना पैटर्न। अब मैंने 15 को किया, अब आपको पता लग गया होगा, आगे मैंने कहा था 3 ही संख्याओं से पता लग जाता है ना। अब 46 में कितना माइनस करेंगे, पहले 19, 19 में 2 17, 17 में से 2 15, 15 में से 2 13, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 4 में से घटाएंगे 3 33, 33 में से कितना, फिर 2 कम कर दो, 11, 3 में से गया 2, 2 3 में से गया 2, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी अपने पास में 22 आएगी। सही है। देखिए अब मैं ये तो मैंने इस तरीके से किया, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। देखो 10 की स्क्वायर माइनस 3, 10 की स्क्वायर कितनी, तो 100, 100 में से 3 घटाएंगे तो 97 आती है। इसको देखो 9 की स्क्वायर माइनस 3, 9 की स्क्वायर 81, 81 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 78 ही आएगा। 10 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर, अब किसी 8 की स्क्वायर 64, 8 की स्क्वायर और 64 में 3 घटाएंगे, देखो 61 बनता है ना, पैटर्न अब भी बनता है भाई। आगे क्या 10 9 8 7, 7 की स्क्वायर 49, 49 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, ये देखो। आगे क्या 6, 6 की स्क्वायर 36 माइनस 3 यानी कितना 33। आगे क्या 5, 5 में 25 माइनस 3 यानी कितना 22, देखो है ना। दोनों तरीकों से अपना पैटर्न बनता है, इन्हें आगे की संख्या हम याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, एक सवाल का एक तरीका नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं चौथे सवाल पे, देखो इसके उसमें भी देखते हैं। चौथा ये है अपने पास में 3, 4, 10, 33, 136, ये है अपने पास में। तो इसमें देखते हैं, पहले मैंने कहा क्या कहा है, पहले तो प्लस ही करके देखो, 3 में कितना प्लस कर दे 4 बन जाए 1, 4 में कितना प्लस कर दे 10 बन जाए 6, 6 में कितना प्लस कर 33 बन जाए, 6 क्या 10 था सच, 10 में कितना प्लस कर 33 बन जाए, कितना प्लस कर दे भाई 23। अब ये बन रहा है, यहीं से पता लग जाएगा। पहले 5 प्लस किया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, है ना। ये कितना प्लस किया है 23 में से 6 घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बनता है, तो यानी इससे तो हमें पता नहीं लगेगा। और देखते हैं, यूँ किया जाए 3 का 1 सुना, 3 एकम 3 और 3 में 1 प्लस करें तो 4, 4 का 2 से 4 दूनी 8, 8 में 2 को प्लस करें 10, है ना। और फिर 10, 10 का 3 से गुना और 3 प्लस 10 3 30, 30 में 3 प्लस करें तो कितना आ जाए भाई, ये 30 ही आएगा। 30 में 3 33, पहले 1 से गुना किया 1 प्लस, 2 से गुना किया 2 प्लस, 3 से गुना 3 प्लस, है ना। ये बन गया 33। अब 33 को किससे गुना 4 से गुना 4 प्लस, तो देखो 4 तिये 12, 4 तिये 12 13, तो प्लस करेंगे 4 को तो 136, ये बनता है पैटर्न। जो संख्या गुना उसी को प्लस 2 से गुना, 2 प्लस 3 से गुना, 3 प्लस 4 गुना, 4 से प्लस, अब किससे गुना होगा पता लग गया होगा आपको, 5 से गुना 5 प्लस, तो 5 छिके 30, 5 तिये 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 6, तो प्लस के अंदर कितना है 685, यानी पैटर्न की आगे वाली संख्या क्या होगी 685 होगी। बस
है ना, कोई जो नहीं प्लस करने में, मैंने प्लस करके देख लो कि ज्यादातर संख्या प्लस करने में बन जाती है और आपको पता आसानी से लग जाता है। ना बने तो गुना प्लस माइनस वो हमें करके देखना ही देखना, ठीक है, ये नहीं प्लस पे डिपेंड होना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके पांचवें क्वेश्चन पे, वो देखो फिफ्थ, वो ये है 15, 17, 21, 27, इसके आगे वाली संख्या पता नहीं इस पैटर्न की, तो वही पहला काम तो प्लस, 15 में कितना प्लस कर देगी, 17 आ जाएगी 2, और 17 में कितना प्लस कर दे, 21 आ जाए 4, 21 में कितना प्लस कर दे, 27 आ जाए 6। अब ये से पहले 2, 2 4, 2 3 6, और 2 चौके 8, सही है, 2 का पढ़ाई प्लस हो रहा है, पहले 2 फिर 2 2 4 प्लस हुआ, 2 3 6 प्लस हुआ, अब 2 चौके 8 को प्लस कर देंगे 35, यानी अब 35 में किसको प्लस करेंगे, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कितनी आएगी आगे वाली संख्या, 45 आएगी। बस ये इसका पैटर्न था, ठीक है ना। तो आपको पैटर्न का थोड़ा ध्यान रखना है, प्लस करने बनेगा, माइनस करने बनेगा, बनेगा यही, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही 6 क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको वीडियो अच्छी तरह से, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो। देखो नेक्स्ट 121, 81, 49, 25, 9, ये है संख्या कम हो रही है, कुछ पता लग रहा है, अगर ध्यान से देखो कल मैंने कुछ बोला था तो आप स्क्वायर क्यूब ये याद कर लो, तो किस क्वेश्चन तो आपको देख के ही आ जाएंगे। 121 पता है क्या, किसकी स्क्वायर होती है, 11 की, 121 किसकी होती है, 11 की। 81, 81 किसकी होती है भाई, यूँ लिखता हूँ, 121 किसकी स्क्वायर होती है, 11 की। 81 किसकी स्क्वायर होती है, 9 की, 9 नहीं 81। 49 किसकी होती है, 7 की। 25 किसकी होती है, 5 की। 9 किसकी होती है, 3 की, यानी पहले 11 की स्क्वायर आई हुई है, फिर 9 की, फिर 7 की, फिर 5 की, फिर 3 की, दो दो कम हो रहे हैं, 11 में से 2 9, 9 में से 2 7, 7 में से 2 5, 5 में से 2 3, 3 में से 2 1, यानी अब जो आएगी आगे 1 की स्क्वायर आएगी, 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, ये स्क्वायर से बनी। अब तो प्लस माइनस से नहीं बनी, तो कई बार तो आपको यदि स्क्वायर और क्यूब याद है तो सीधे सीधे स्क्वायर और क्यूब से आपको पता लग जाएगा देखते के साथ ही, है ना। और लेके चलते देखो इसी पैटर्न से पता लगे हमें। 7, 5 10, 30 60, 180, ये है अपने पास में। तो पहला काम तो वही प्लस करके देखते हुए, 5 में क्या प्लस कर दे, 5 बन जाएगा 10, 10 में क्या प्लस कर दे, 20 जब ही बनेगा 30, 30 में क्या प्लस कर दे, 30 को ही क्या बन जाएगा, 60, कुछ बन गया, है ना, सही तरीके से नहीं बनाना भाई, पहले 5 को 5 प्लस या 10, फिर ये अंतर जो है सही नहीं है, वो करके देखते हैं, यूँ कर दिया जाए एक तरीके से हो, 5 का 2 से 5 दूनी 10, 10 का 3 से 10 तीय 30, 60 का बनेगा 30 का 2 से 3 दूनी 60, 60 का किससे 3 से 60 की 100। अब तो बन रहा है, पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, अब किससे गुना होगा, 2 से, 180 दूनी कितने हो जाएंगे, 360, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ नहीं बनता अपना सही तरह से, तो गुना करके देख लो, माइनस करके देख लो, क्यूब करके देख लो, यानी किसी ना किसी से तो आपका बनेगा। बस जितनी ज़्यादा आपके सवाल हो जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका दिमाग अपने आप ही चलने लग जाएगा। रीजनिंग रीजनिंग तो ऐसी है कि जितने ज़्यादा सवाल कर लोगे अपने आप प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना, अपने आप दिमाग चलेगा, आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि कब आपको सवाल आने
लग गई, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखिए 8वां। 512, 256, 128 और 64, ये है। अब बतानी है, संख्या कम होती जा रही है। और कैसे कम हो रही है, ध्यान दो। कैसे आएगा 256 में, कुछ पता लगा है क्या? देखो 512 का आधा ही कितना होता है, 256 होता है। यानी 512 में यदि मैं किसका भाग दूंगा, 2 का, तो 256 आ जाएगा। 2 2 4 घटाएंगे 1, ऊपर से 1, 2 5 10, 1 आएगा ना, तब आएगा। और 256 का आधा कितना होता है पता हो तो? 128, बिल्कुल सही भाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16। और 128 का आधा कितना होता है? 64, है ना। यानी आधे होते जा रहे हैं ये। 512 का आधा 256, 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, और 64 का आधा क्या होता है भाई? 32। यानी यहाँ क्या आएगा? 32 आएगा, है ना। इसका भाग देने बना, यानी आधा आधा मतलब भाग देने बना है अपना पैटर्न जो है। तो आप ये ध्यान रखना है, केवल गुना करने बन जाएगा, केवल भाग करने में, केवल 3 का भाग देने में, 5 का भाग देने पे, है ना, वो आपको देखना है। आगे चलते हैं, देखो 9वें क्वेश्चन पे, इसी के ही 16,8, 24, 12, 36, 18। इस पैटर्न के आगे वाली संख्या बतानी है। तो देखो पहले 8 कब आएगा? 8 का यदि मैं 16 में 2 का भाग दे दूं तो 8 आ जाएगा। अब 3, 24 कब आएगा? जब 8 को 3 से गुना कर दूं तभी आएगा। अब 12 कब आएगा? जब 24 में, तभी आएगा। अब 12 के बाद 36 चाहिए हमें, वो कब आएगा? जब 3 से गुना। यानी क्या पैटर्न बना है? पहले 2 से भाग किया जा रहा है, फिर 3 से गुना, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुना। यानी अब 2 से भाग आ गया, अब 3 से गुना, 18 3 54। आगे वाली संख्या क्या आएगी अपनी? 54 आएगी। बस पहले भाग किया है 2 से, फिर गुना किया है 3 से, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुना, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुना, है ना। कैसे भी हो सकता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, या इसमें भाग गुना, कैसे चल लो, है ना। अपना तो पैटर्न सही बनना चाहिए। आगे देखो इसका 10वां। तो 10 क्वेश्चन आपको डेली के करवाए जाएंगे, तो ध्यान से देखो। आज का लास्ट क्वेश्चन, 7,24, 76, 233, 705, और आगे वाली संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे। 24 कब आएगा? प्लस कितना किया जाए? 21 प्लस करने पर तो नहीं आएगा, 17 जब भी आएगा। 24 में कितना प्लस कर? 76 आ जाएगा। कितना प्लस कर दो? 52, 4 और 2 6, 5। अब 76 में कितना प्लस कर दो कि 233? बहुत ज्यादा हो गया अभी, तो अंतर तो यही सेम नहीं बन रहा, वहाँ कैसे बनेगा? यानी पैटर्न प्लस करने पे तो नहीं आएगा, इससे तो नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं। देखो यदि मैं 7 का 3 से 7 के 21, हमें चाहिए कितना? 24, है ना। 7 का 3 से 21, तो 21 में कितना प्लस कर दो? 3, बन जाएगा 24। 24 के किससे गुना कर दे भाई, जिससे यही बन जाए? 24 ये कितने होते हैं? 72, और 72 में 4 प्लस बनेगा 76। 24 ये 72 में 4 प्लस किया, ये बनता है भी 76। उसको देखते हैं। 76 का 3 से गुना, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 228। पहले 3 प्लस किया, 4 5 प्लस किया, तो कितना बन जाएगा? 233 बनता है भाई। पैटर्न अपना बना है। गुना किया मैंने 228, 5 प्लस किया 233, बन रहा है भाई पैटर्न अपना। ठीक है ना। आगे चलते हैं।
यानी कि 233 का भी किससे गुना करना है हमें, 3 से, और प्लस क्या करना है फिर 6, क्योंकि पहले 3 प्लस किया, फिर 4, फिर 5, अब 6। तो देखो 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, प्लस है 9, 99 में 6 कितने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे 705। ये लो 705 को फिर 3 से गुना, प्लस क्या होगा, पहले 3 4 5 6 और अब 7, 3 5 15, 3 7 21, 7 प्लस करना है, 15 में 7 प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 22, यानी क्या आ जाएगा 21 22। यानी इसमें ये है कि 3 से तो गुना किया गया है, प्लस क्या हो रहा है, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, इससे अपने आगे वाली संख्या क्या आ गई, 21 22। तो इस तरह से अपने आगे वाले पैटर्न हम याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिसकी वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।